सिंथेसिस। एनालिसिस होता है विश्लेषण और सिंथेसिस होता है संश्लेषण। यानी आप विश्लेषण से तोड़कर पार्ट में देख करके बाद में उसको जोड़ करके कुछ नया क्रिएट करेंगे। ये एक लाइन की इसकी एक्सप्लेनेशन थी, फिर भी हम पॉइंट्स को भी देखेंगे। ठीक है बात? देखो शक्ति उसका क्या होता है, अभी तो कुछ फाइनल नहीं है। बागड़ी लैंग्वेज नहीं आती जी। हेलो पूजा मालविया। पूजा मालविया जो है बहुत ही एकदम फर्स्ट बैच कह सकते हो आप, यूट्यूब पे जब शुरू में फर्स्ट टाइम सीटेट हुआ था, वैसे तो काफी टाइम हो गया इस बात को भी। करेंगे मैथ पेडागोजी पे काम, देख लेंगे। अभी जो हो रहा है वो तो देखो एटलीस्ट। सारी एक्सपेक्टेशन एक ही व्यक्ति से रखोगे कैसे जीवन चलेगा? क्या कह रहे हो रुद्र प्रताप? देखो एक बार पहले आंसर करो, मतलब समझो इसको। हिंदी में आएगी अगले साल बुक, हिंदी में बुक आएगी अगले साल, है ना? चलिए देखो एक बार, किसको इलेक्ट्रिक शॉक लग रहे हैं? अच्छा आ जाओ वापस। A complex problem when divided into different parts can be understood easily। मतलब बात ये कही गई है कि एनालाइज करते हैं जब हम किसी भी सिचुएशन को, किसी भी प्रॉब्लम को किसी भी सक्सेस या फेलियर को, तो हम उसको पार्ट्स में देखते हैं कि भाई ये ऐसा रिजल्ट आया तो क्यों आया, इसके हिस्से क्या हैं और कैसे हम इसको जान सकते हैं। तो किसी भी एक कॉम्प्लेक्स या एक बड़ी जटिल समस्या को हम डिवाइड करके देखते हैं, पार्ट्स में, हिस्सों में तोड़ करके देखते हैं उसको कंप्लीटली समझने के लिए। तो फॉर एग्जाम्पल जब हम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस सिखाते हैं एंड देन द लर्नर इज एबल टू अंडरस्टैंड द सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस। मतलब पहले हमने सिखा दिया कि देखो पार्ट्स हैं ये सेंटेंस के, चाहे वो आपका नाउन हो, प्रोनाउन हो, या फिर वो प्रेपोजिशन है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, इस तरीके की फिगर ऑफ स्पीच है, इस तरीके की चीजें आप पहले पार्ट्स में सिखा रहे हो, फिर उसको ओवरऑल बना करके दिखा रहे हो कि देखो इनका यूज करके कैसे आप सिंथेसाइज करके क्रिएट कर सकते हो। सिंथेसिस का मतलब है आप सबको जोड़ के कुछ नया क्रिएट कर रहे हो। तो पहले आप पार्ट से होल की तरफ लेकर के जाते हो, इनडायरेक्टली ये भी कहा जा सकता है। सिंपल बात। आगे बढ़ेंगे। इंडक्शन टू डिडक्शन, ये बहुत ही कॉमन और बहुत ही इंपॉर्टेंट। इंडक्शन टू डिडक्शन यानी आगमन से निगमन की ओर लेके जाएं हम। पहले बच्चे को इंडक्टिव मेथड में क्या होता है, आप पहले एग्जाम्पल देते हैं। जैसे नाउन अगर आप पढ़ा रहे हैं तो पहले डेफिनेशन की जगह पहले आप एग्जाम्पल्स देंगे कि अच्छा बच्चों बताओ तुम्हारी फेवरेट जगह कौन सी है, फेवरेट डिश कौन सी है, फेवरेट मतलब बेस्ट फ्रेंड कौन है तुम्हारा, पापा का नाम क्या है, मम्मी का नाम क्या है। ये सारे एग्जाम्पल्स आपने लिए और बोर्ड पर लिख दिए। दैट मीन्स आपने एग्जाम्पल्स को पहले लिया, फिर आपने नियम बताया। तो एग्जाम्पल टू रूल गए आप। ठीक है बात? आप गए कहां? एग्जाम्पल टू रूल। इंडक्शन टू डिडक्शन गए। तो पहले आप बच्चे को एग्जाम्पल्स देते हो, फिर कंक्लूजन ड्रॉ करने के लिए उसके पास आप जाते हो, मतलब बाद में नियम बताओगे। तो कोशिश हम ये करेंगे कि पहले हम क्या करें, लेकिन डिडक्टिव मेथड में क्या होता है, पहले हम रूल बताते हैं, जैसे a+b का होल स्क्वायर बता दिया, उसके बाद आप प्रैक्टिस करा रहे हो। तो जो टीचिंग है वो इंडक्टिव से डिडक्टिव की ओर जानी चाहिए कायदे में, तो है ना। वैसे आप दोनों को यूज कर सकते हो साथ में मिला करके, बट कायदे में आप एग्जाम्पल टू रूल लेके जाओ। सिंपल। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। होल टू पार्ट्स, यानी आप, ये लास्ट है आज के लिए, होल टू पार्ट्स यानी समग्र से हिस्सों की तरफ। ठीक है बात? देखते हैं इसको। बिल्कुल जी गौरव, सही बात है। क्या हुआ मानस? पढ़ लो, पढ़। फर्स्ट द होल लेसन शुड बी टॉट एंड देन इट्स पार्ट शुड बी एनालाइज्ड एंड स्टडीड इंटेंसिवली। अब कैसे समझोगे इसको? मान लीजिए कोई पोयम है या कोई एक स्टोरी है, उसको कंप्लीट आपने समझा दिया, बच्चे को सुना दिया, समझा दिया, पढ़ा दिया। उसके बाद जो उसके पार्ट्स हैं, पैराग्राफ में आपने देखा ये वाला सेंटेंस है, ये वाली वर्ब की फॉर्म यूज हुई है, इसका ये मीनिंग है। पोयम है तो उसमें फिर आप दिखा रहे हो इसका क्या मीनिंग है, इन लाइंस का क्या मीनिंग है, इसके क्वेश्चंस हैं, आंसर्स हैं। मतलब पहले आप होल एज अ होल एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग बना रहे हो, बाद में फिर आप उससे रिलेटेड इंटेंसिवली जो पार्ट्स हैं उनको भी गहनता से समझा रहे हो कि अगर ये यहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज हुई है तो ये कैसे हुई है, ये क्या क्या इसका रोल है, कहाँ कहाँ सेकंड फॉर्म आती है, कौन से सेंटेंस में हमने पढ़ा था। तो एक तरीके से आप होल टू पार्ट्स लेकर के चल रहे हो कि पहले एक कविता का पूरा सार समझ आ गया, फिर आप बीच बीच में उससे तोड़ करके चीजें समझने की कोशिश कर रहे हो, या इंटेंसिवली मतलब डिटेल में जा रहे हो पॉइंट्स के। पहले एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग आपने बना ली, एक ओवरऑल समरी आपने गेन कर ली। तो ये एक